ओके, सो प्रैक्टिस शीट में से अपन क्या करते हैं, स्टार्टिंग के कुछ क्वेश्चंस पहले मैं सारे डिस्कस कर लेता हूँ, जब तक अगर बाकी लोग भी ज्वाइन होने वाले हैं तो वो भी ज्वाइन हो जाए, फिर उसके बाद हम पर्टिकुलर स्पेसिफिक डाउट्स ही डिस्कस कर लेते हैं। ओके, तो चले अभी मोस्टली क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखें और 1 रीड करें। ओके, मीन फ्री पाथ पूछा हुआ है। मीन फ्री पाथ हमें पता है, याद होना चाहिए यार, फॉर्मूला √2 डी स्क्वायर इंटू एन डैश। एन डैश मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पर यूनिट वॉल्यूम, जिसे हम क्या लिख सकते हैं, कैपिटल एन बाय वी। ऊपर चला गया, तो इससे क्या दिख रहा है कि लेमडा प्रोपोर्शनल टू 1/n है। तो अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कम हो गए तो लेमडा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ओके, सो अच्छा क्वेश्चन है, बट पॉइंट ये होता है ना, पॉइंट ये होता है कि यार ये फॉर्मूला याद नहीं रहता। अगर ये फॉर्मूला याद नहीं रहेगा तो फिर मतलब गड़बड़ हो जाएगा यार, सारा डेटा नहीं समझ पाएंगे। दोनों फार्मूले याद रखना। एक और फार्मूला मैंने पहले भी रिलेट किया हुआ था, क्या कि प्रोपोर्शनल टू, इसे हम n को रिप्लेस कर देते हैं n बाई v को, तो ये प्रोपोर्शनल टू क्या आ जाता है, t बाई p। ओके, तो ये भी हम ध्यान दे सकते हैं, आगे यूज हो सकता है। ठीक है, चलो सेकंड रीड करते हैं। ओके, नंबर ऑफ स्पीड, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल अगर इंक्रीज कर दिया, सो इफेक्ट इन आरएमएस स्पीड। तो हमें पता है कि यार वी आरएमएस जो है वो क्या होता है, √3 RT/m, और अगर जरूरत पड़ रही है तो √3 स्मॉल KT बाय स्मॉल m। बट देखें, मोस्टली VRMS किस बात पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर एंड टाइप ऑफ गैस पे। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पे VRMS डिपेंड नहीं करता है, तो इस केस में क्या रहेगा, VRMS नॉट चेंज। या सो यूजुअली VRMS किस पे डिपेंड करता है, ओनली √T पे एंड 1/√m पे। ये दो मेन पैरामीटर है जिन पे डिपेंड करता है। ओके, नेक्स्ट देखें, थर्ड। ओके, सो थर्ड क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है, जबकि क्या कांस्टेंट है, वॉल्यूम कांस्टेंट है। सो वॉल्यूम कांस्टेंट है तो तुरंत PV इज इक्वल टू nRT में हमारा जाना चाहिए। वॉल्यूम कांस्टेंट है, nR कांस्टेंट है, ये हट गए, सो P प्रोपोर्शनल टू क्या आएगा, T। सो अगर T इंक्रीज हो रहा है तो देन PB क्या होगा, इंक्रीज होगा। अब यार यहाँ पर कोलिजन की बातें चल रही हैं ऑप्शंस में, तो यार ऑप्शन में आपको याद रखना पड़ेगा ना कि प्रेशर हमने कैसे डिफाइन किया था। प्रेशर कैसे डिफाइन किया था कि कोलिजन कितना फास्ट हो रहा है, जितना ज्यादा कोलिजन हो रहा है उतना ही ज्यादा क्या बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ेगा। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि नंबर ऑफ कोलिजन अगर बढ़ जाएंगे, नंबर ऑफ कोलिजन बढ़ जाएंगे तो सिनेरियो हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या ऑप्शन रहेगा, डी। तो चीजों को थोड़ा सा अच्छे से ध्यान देते हुए करना है, बेटर रहेगा। फोर्थ रीड करते हैं। ओके, तो ये फोर्थ कॉन्सेप्ट किस पे बेस्ड है, फोर्थ कॉन्सेप्ट देखें, ये क्या है, एक प्लैनेट है। तो हमें पता है कि प्लैनेट का अपना एक क्या होगा, टेम्परेचर होगा, और इस प्लैनेट के अराउंड क्या होगा, उसका एक एटमॉस्फेयर होगा। वो एटमॉस्फेयर एक टाइप की गैस है ना, तो गैस अगर किसी टेम्परेचर T पर है तो उसकी क्या होगी, एक VRMS स्पीड होगी। सो एट इस दिस T की क्या होगी, एक VRMS स्पीड होगी, वो होगी क्या, √3 RT/m। अब पॉइंट ये है कि ये प्लैनेट ग्रेविटेशनल फील्ड में है, मतलब इसकी अपनी ग्रेविटी है। तो इस प्लैनेट के लिए एक और स्पीड डिफाइन होती है, एस्केप स्पीड। वो क्या होती है, √2 GM/r। तो इसका मास और रेडियस ये सब डिसाइड करेगा कि यहाँ पर एस्केप वेलोसिटी कितनी होती है। अब इसका मतलब क्या है कि अगर ये RMS स्पीड, RMS मतलब
जो उसकी एवरेज काइनेटिक एनर्जी से रिलेटेड वाली स्पीड है वो अगर एस्केप से ज्यादा है तो इसका मतलब ये पार्टिकल इसके ग्रेविटेशनल जोन में रह ही नहीं पाएंगे, वो क्या कर जाएंगे, एस्केप कर जाएंगे। तो बहुत ही सिंपल सा आइडिया है कि अगर एटमॉस्फेयर वहां पर है तो इसका मतलब VRMS कैसा है, एस्केप वेलोसिटी से कम है, डेफिनेटली कम है। अगर इक्वल कर दिया तो क्या होगा, तब नहीं होगा, इन्फिनिटी पे जाएंगे। हाँ वो स्केप कर जाएगा। तो इक्वल वाला यार हम नहीं लेते हैं, हम सिर्फ लेस देन वाला लेंगे कि यार VRMS अगर लेस है तो स्केप हो जाएगा। और एक काम की बात बताएं, मून का अपना एटमॉस्फेयर पता है क्यों नहीं है, इसी की वजह से उसकी वहां पर एग्जैक्टली RMS स्पीड का जो कैलकुलेशन है वहां पर स्केप स्पीड इतनी कम है कि मॉलिक्यूल की अपनी स्पीड, नॉर्मल स्पीड की वजह से वो मॉलिक्यूल वहां से स्केप कर जाते हैं। चले क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। यार ऐसे क्वेश्चन तो काफी पूछे जाते हैं और आपको देखने को भी मिलेंगे। क्या हुआ, VRMS हमें पता है कि प्रोपोर्शनल क्या होता है, √3RT/m। अब देखो क्वेश्चन में क्या क्या चेंज किया गया है। क्वेश्चन में दिया है कि एटॉमिक वेट इज डबल्ड, मतलब m क्या कर दिया 2 टाइम्स, एंड टेम्परेचर कितना कर दिया 1/2 टाइम्स। तो इसका मतलब हम डायरेक्टली देख सकते हैं कि V2/V1 कितना हो जाएगा, वो होगा √T में कितना चेंजेस आया, तो T हमने कितना कर दिया है हाफ, तो T को कर दिया हमने 1/2 अपॉन M को कितना किया 2 टाइम्स। सो इसका मतलब ये रूट के अंदर क्या आ जाएगा 1/4, जो कि आ जाएगा 1/2। सो V2 कितना आ जाएगा V1/2। तो ये फास्ट तरीका है जिससे हम जल्दी से हम सॉल्व कर सकते हैं। अदरवाइज आपको लिख के पूरा सॉल्व करना है तो आप ऐसे भी लिख सकते थे, क्या V2/V1 क्या आएगा, √T डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो आएगा क्या T2/T1 इंटू √M कैसा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो M कैसा आएगा M1/M2 आएगा, उल्टा आएगा। और फिर यहाँ पर लिख सकते थे कि बाद का T कितना है 1/2 टाइम्स, और यहाँ पर बाद वाला कहाँ है, डिवाइड में है, डिवाइड में है मतलब ये 2 टाइम्स। तो इस तरीके से भी हम निकाल सकते थे। सो डिपेंड करता है आपको कैसे सॉल्व करना है, आपको जो फास्ट लगे आप उसी तरीके से निकाल सकते हो। चलें तो ठीक है यार, आई गेस काफी लोग ज्वाइन हो गए हैं जिनको ज्वाइन होना है, तो डाउट डिस्कशन स्टार्ट कर देते हैं यार। चले क्वेश्चन नंबर 10 तक बताएं डाउट्स। 9 नंबर 9 से पहले कोई डाउट किसी को? ओके चले 9 रीड करते हैं। ओके सो यहाँ पे हमें क्या कैलकुलेट करना है, इंटरवल बिटवीन दियर सक्सेसिव कोलिजन। तो इसका मतलब टाइम आपको कैलकुलेट करना है सक्सेसिव कोलिजन के बीच में, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे टी कैलकुलेट करना है। सो टी के लिए हम बता सकते हैं कि टी क्या रहेगा, एवरेज जो उसका फ्री मीन पाथ है लेमडा अपॉन, अच्छा क्वेश्चन में क्या गिवन है, RMS स्पीड, ओके ठीक है। और जब हमें यूज क्या करनी चाहिए यहाँ पर, एवरेज। तो आपने ये ट्राई किया इससे एवरेज निकालने का, अगर हम बात करें तो VRMS हमें दी है, VRMS क्या होता है √3RT/m, जबकि V एवरेज क्या होता है 8RT/m। 8RT/m। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम इसे क्या लिख सकते हैं, √8/π
और RT बाई हमको क्या लिख सकते हैं, VRMS बाई √3। सो इसे लिख सकते हैं VRMS बाई √3। तो √3 यहाँ पर अंदर आ जाएगा। सो √3 टाइम्स ऑफ VRMS, V एवरेज आएगा। ओके, तो देखें क्या ऑप्शन आएगा फिर। 2 सेंटीमीटर दिया है, मतलब इसे लिख सकते हैं 0.02 या 2/100 कर लेते हैं, इनटू हमारा ये टाइम क्या आएगा, VRMS कितना दिया है 10, सो आ जाएगा √8/3 पाई इंटू 10। ओके, सो ये आ जाएगा 2/5, मतलब ये क्या आ जाएगा 1/500 √8 और ऊपर रहेगा √3 पाई। नियर अबाउट देखिए इसकी वैल्यू कितनी, एक सेकेंड, आंसर्स तो सारे बहुत फिक्स आ रहे हैं ऑप्शंस। यार एक मिनट यार, यहाँ पर मुझे लगता है V एवरेज नहीं यूज करना पड़ेगा, हमें डायरेक्टली RMS यूज करना पड़ेगा। So the mean free path of a gas molecule is this, is RMS velocity of the gas. यार इसमें स्पेसिफिकली ऐसा कुछ बोला नहीं है कि ओवरऑल एवरेज बताना है। इसने टाइम इंटरवल में ऐसा कुछ T एवरेज के लिए नहीं बताया हुआ है। एक मिनट रुके, मैं देखता हूँ एक मिनट, इसमें क्या, इसका आंसर क्या है 9 नंबर का, 500 सी आंसर आ रहा है, मतलब 1/500, मतलब ये फैक्टर नहीं आ रहा है, मतलब RMS ही यूज करना है। ठीक है, तो यार ये क्वेश्चन में थोड़ा सा डाउट है, क्योंकि क्वेश्चन में ये पॉइंट नहीं कह रहा है कि एवरेज इंटरवल निकालना है हमें। ठीक है, सर वो टाउ एवरेज का फॉर्मूला नहीं अप्लाई कर सकते? नहीं टाउ एवरेज तो यही है ना, ऐसे ही निकालते हैं ना टाउ एवरेज। टाउ एवरेज तो डिस्टेंस और स्पीड से ही निकालते हैं ना। यस सर। हाँ, तो यहाँ पर ये थोड़ा सा ध्यान देना है इसमें। मैं एक बार टाउ एवरेज वाले में आपको यहाँ पर पॉइंट कर देता हूँ कि यहाँ पे जो हमने टाउ एवरेज को डिस्कस किया हुआ था, सिर्फ मैंने प्रोपोर्शनैलिटी रिलेशन आपको लिखाया था वहां पर। मैक्सवेल्स डिस्ट्रीब्यूशन, ओके, यहाँ पर हमने सिर्फ टाउ एवरेज की बात की थी। टाउ एवरेज में सिर्फ हमने यहाँ पे प्रोपोर्शनैलिटी रिलेशन देखा था। यहाँ पर हमने एग्जैक्ट उसके डिवाइड को नहीं देखा हुआ है कि टाइम एग्जैक्टली कैसे निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर अपन ऐड कर लेते हैं ये चीज, डिस्टेंस ओवर स्पीड। सो डिस्टेंस हमें पता है और हमें ये पता है कि स्पीड प्रोपोर्शनल टू टी है। सो टाउ एवरेज यहाँ पर आ जाएगा। और या फिर यहाँ पर ये चीज थोड़ा सा ऐड करते हैं कि एग्जैक्ट अगर टाउ निकालना है तो यहाँ पर एवरेज स्पीड नहीं यूज करते हैं, कौन सी स्पीड यूज करते हैं, RMS स्पीड यूज करते हैं। तो ये चीज थोड़ा सा ध्यान देंगे। अगर हमें एग्जैक्ट कैलकुलेशन यूज करनी है तो यहाँ पर हम क्या यूज करेंगे, लैम्डा अपॉन VRMS। ठीक है, नोट्स में ये ऐड कर लेंगे आप लोग। ओके, यार ये एवरेज नहीं, यहाँ पे जो टाइम है वो दो कोऑर्डिनेट के बीच में कैसे निकालेंगे इसे, ये टाइम को टाउ लैम्डा ओवर V RMS को यूज करेंगे यहाँ पर। सो क्या आ जाएगा फिर, लैम्डा कितना है हमारा 2/100 और RMS स्पीड कितनी है 10, सो ये 1/500 आ जाएगा। ठीक है, सो नोट्स में भी ऐड कर देना, मैं नोट्स उसे अपडेट कर दूंगा।
चले नेक्स्ट बताएं अप टू 15। फिफ्टीन तक कोई डाउट? 15 नंबर सेम चीज, सेम जस्ट अभी बताया। मून हैज नो एटमॉस्फेयर, व्हाई? बिकॉज RMS speed of gas molecule is greater than escape velocity at moon surface. चलो अप टू 20 बताएं। 20, तो 17, 20, 18, 18, ओके चलिए देख लेते हैं 17। ओके सो RMS एट व्हाट टेम्परेचर हमें चाहिए कि RMS स्पीड ऑफ हाइड्रोजन इज हाफ इट्स वैल्यू एट 327। तो 327 हमें पता है, इसे केल्विन में कितना कर लेंगे, प्लस 273 ऐड कर देंगे। तो ये अगर हम देखें तो 327 प्लस 273 कितना हो गया, ये हमारा 325 600 हो गया, 600 केल्विन। और हमें पता है कि VRMS प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, रूट 50, टी। तो बस हमें यही चाहिए, एट व्हाट टेम्परेचर RMS स्पीड विल बी हाफ। सो इसका मतलब मान लेते हैं V2 कितना है, V/2, V1 कितना है V। सो बेसिकली V2/V1 कितना दिया है आपको रेशियो, 1/2। सो हमें टेम्परेचर फाइंड करना है क्या, T बाय ये कितना हो गया 600। सो जब उसकी स्पीड V थी तब टेम्परेचर 600 था, जब उसकी स्पीड V/2 हो गई तब हमें बताना है एट व्हाट टेम्परेचर इट विल बी हाफ। तो यार V कट हुआ और इसे स्क्वायर कर देंगे, तो 1/2 का स्क्वायर क्या है, 1/4 इंटू 600 कर देंगे इज इक्वल टू आ गया T। सो T इज इक्वल टू क्या आ गया 1500 केल्विन, माइनस 273 कर देंगे तो आ जाएगा डिग्री सेल्सियस। आंसर मैच नहीं करना। आंसर कितना आएगा, सब्ट्रैक्ट करें इसे, 123 आएगा ना माइनस, पता है सर। आ रहा है ना। ओके 18 देख लेते हैं। द डिफरेंस बिटवीन दियर RMS एंड एवरेज। ये बेसिक फॉर्मूला है ना RMS और एवरेज का। बताएं एवरेज कैसे निकालते हैं, V एवरेज ऐड करके टोटल सबको नंबर ऐड से करें, डिवाइड। Addition upon number. यस 7। सो ऐड करें 1 3 कितना हुआ 4 4 5 9 9 7 16/4 कितना आ गया 4। VRMS क्या हो जाएगा, स्क्वायर करके ऐड स्क्वायर करेंगे को square ऐड add करके करके। रूट फिर लेंगे। सो देखें, सो 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर 9 प्लस 5 स्क्वायर 25 प्लस 4 स्क्वायर 49 7 स्क्वायर अपॉन 4, ये स्क्वायर का ऐड हो गया और इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे, देखेंगे कितना आ रहा है और फिर दोनों का डिफरेंस कर देंगे। तो यार एवरेज और RMS इनके फॉर्मूले लिखाए हुए हैं, दोनों को सॉल्व करना है और बस सब्ट्रैक्ट कर देना है। क्लियर ना, 18 हो गया ना, कितने लोग को हो गया था यार 18? Yes, यस सर। yes yes, sir. sir. So, ओके वेरी गुड यार। चलो 20 देखें। देखो यार, टेम्परेचर एट विच RMS स्पीड नाइट्रोजन के 0 डिग्री के बराबर है, तो इसका मतलब इस बार हमें गैस भी चेंज कर दिया है। सो क्वेश्चन में हमें थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा कि VRMS दोनों की इक्वल है, तो V1 इज इक्वल टू V2, तो √3RT वो सब कैंसिल, क्या बचेगा √T1। मतलब हमें फाइंड करना है M1 कौन सा गैस है, ऑक्सीजन। सो ऑक्सीजन का M कितना हो जाएगा 32 इज इक्वल टू √T2 0 डिग्री, बट 0 डिग्री नहीं रखेंगे केल्विन, 273 अपॉन मॉलिक्यूलर मास 273 नाइट्रोजन का तो नहीं or 28। 28. 28। सो बस रूट कैंसिल और देख लो। सो T2 की वैल्यू यार, अब देखो कॉमन सेंस लगाना है यार, T2 की वैल्यू जो है ये 312. आएगा 32, मतलब 4 से डिवाइड कर लें, 8/7 इंटू 273। अब देख रहे हो ये बहुत 1 के पास वाला ही नंबर है,
तो अगर इसे देखोगे केल्विन में तो ये इतना ही नियर अबाउट थोड़ा ही ज्यादा आएगा। सो मैं बिना सॉल्विंग के दिख रहा है कि 0 डिग्री से थोड़ा ही ज्यादा आंसर आएगा। क्लियर? बाकी आप लोग ऐसे नहीं करेंगे, आप मल्टीप्लाई करें, इसे सॉल्व करेंगे और बाद में फिर क्या करेंगे, 273 हटा देंगे तो किसमें आंसर आ जाएगा, डिग्री सेल्सियस में। क्लियर? तो ये थोड़ा ध्यान दें यार कि आरएमएस का फॉर्मूला इक्वेट किया और इस बार दो चीजें चेंज हुई, टेम्परेचर के साथ मॉलिक्यूलर मास भी। नेक्स्ट बताएं। अप टू 25। ओके गुड, 25 तक कोई डाउट नहीं। ट्वेंटी वन देख लेते हैं। 21 अच्छा दिख रहा है। वॉल्यूम 10 लीटर है बट इट इज कंप्रेस्ड आइसोथर्मली, तो VRMS में क्या फर्क पड़ेगा? नो चेंज। नो चेंज। वॉल्यूम चेंज हो रहा है बट क्या चीज सेम है, आइसोथर्मल। टेम्परेचर हमें पता है टेम्परेचर सेम है तो फिर VRMS पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलो 25 तक बताएं, कोई डाउट है क्या? ओके गुड। 24। 24, चले 24 सुन लेते हैं। 24, ये डाउट तभी हो सकता है, मैं बताता हूँ 24 डाउट के चांसेस क्यों हैं, जिनको याद नहीं होगा नोट्स में। याद है क्या नोट्स में यही क्वेश्चन कराया है? यस सर। यस सर। तो कोई फार्मूला बताए, साउंड की स्पीड का फार्मूला। रूट गामा अपॉन 3 इंटू VRMS। RMS। नहीं वो ठीक है, गैमा टाइम्स RT बाई एम। M। ओके, जबकि VRMS जो होती है वो क्या होती है, वो रूट 3RT बाई M। तो दोनों को डिवाइड करके अपन रिलेशन निकाल लेते हैं कि साउंड की स्पीड कितनी हो जाती है। साउंड की स्पीड हो जाती है रूट गैमा बाई 3 टाइम्स ऑफ VRMS। चले कोई बात नहीं, याद रखना है यार, याद रखना है, बेनिफिशियल रहेगा। नेक्स्ट अप टू 30 बताएं। 27। 27 और कोई? नेक्स्ट अप टू 30, 27 ओनली। चले देखें, 27 तो बहुत डिमांड में है, चले रीड करते हैं 27। ओके तो इसमें कुछ ऐसा कह रहा है कि एक कंटेनर है और उसे हमने सडनली कम कर दिया हुआ है, तो कंप्रेस किया हुआ है, मतलब कुछ ऐसा था, पहले यहाँ पर था पिस्टन, अभी क्या किया, इसे कंप्रेस कर दिया और कुछ ऐसा कर दिया, यहाँ पर लेके आ गए पिस्टन को। तो पहला सिनेरियो क्या था कि गैस पूरे इतने सेक्शन में थी, बाद में हमने उसे कंप्रेस कर दिया है और गैस सिर्फ इतने सेक्शन में बची हुई है। तो रीड करें, पहले सडनली कंप्रेस किया, तो ये यहाँ से यहाँ तक प्रोसेस क्या रही होगी, सडनली कंप्रेस किया। एडियाबेटिक। ओके तो यहाँ पर एडियाबैटिक है, ठीक। उसके बाद इज देन मेंटेन्ड एट द सेम पोजीशन, मतलब अब ये यहीं पर मेंटेन है, अब ये यहीं पर मेंटेन है तो आफ्टर सम टाइम क्या होगा, तो प्रेशर डी। देखें आफ्टर सम टाइम क्या सिनेरियो होगा। अगर यहाँ पर ये मेंटेन्ड है तो हमें पता है कि अगर हमने इसे कंप्रेस किया है तो कंप्रेस किया होगा, एडियाबैटिकली कंप्रेस किया मतलब वॉल्यूम डिक्रीज किया, तो प्रेशर क्या हो गया होगा, बहुत इंक्रीज कर गया। तो मान लेते हैं बाहर प्रेशर कितना था, P0, तो बाहर पक्का क्या हो गया होगा, P0 से बहुत ही ज्यादा प्रेशर क्या हो गया होगा, ग्रेटर देन P0। लेकिन अब क्वेश्चन में बोल रहा है क्या कि अब ये सेम पोजीशन पर मेंटेन है
तो आफ्टर सम टाइम क्या होगा, सेम पोजीशन पर मेंटेन क्यों रहेगा, क्योंकि ऊपर से तो प्रेशर क्या लग रहा होगा यहाँ पर, पी नॉट ही लग रहा होगा। तो इसका मतलब इसका प्रेशर डिक्रीज करके किसके बराबर हो जाना चाहिए, पी नॉट पी नॉट बराबर हो जाना चाहिए, तब काम बन जाएगा। तो में इंक्रीज डिक्रीज नहीं, रिमेन सेम नहीं, डिक्रीज, ठीक है। ओवर द टाइम क्या होगा, प्रेशर डिक्रीज होगा। ओके अच्छा, इसको एक और थॉट दे सकते हैं कि मान लेते हैं ये पिस्टन कैसा है, कंडक्टिंग है। पिस्टन कैसा है, सॉरी पिस्टन नहीं, ये पूरा सिलेंडर कैसा है, कंडक्टिंग। तो याद है किसी को आज मैंने यही क्वेश्चन करवाया हुआ है, अगर Yes. कंडक्टिंग है तो ओवर द टाइम क्या होगा, पहले तो टेम्परेचर भी इसका क्या होगा, बढ़ गया होगा, बट ओवर द टाइम क्या होगा, टेम्परेचर कम होगा, किसके बराबर हो जाएगा, P naught. Surrounding. के बराबर, सराउंडिंग के बराबर। तो इसका मतलब ये हुआ कि वॉल्यूम तो कांस्टेंट है और टेम्परेचर क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो मैं यहां से भी कमेंट कर सकता हूँ कि प्रेशर को कम होना पड़ेगा। तो दोनों टर्म से समझ सकते हैं, इट इज मेंटेन्ड एट सेम पोजीशन, यहां से समझ सकते हैं, प्रेशर का रोल ले सकते हैं, या फिर ये समझ सकते हैं इट इज मेंटेन्ड एट सेम पोजीशन मतलब वॉल्यूम सेम रहेगा। तो आफ्टर पैसेज ऑफ टाइम टेम्परेचर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो वहां से भी प्रेशर कम हो जाएगा। दोनों तरीके से थॉट दे सकते हैं। क्लियर सबको, Yes, sir. ओके चले 35 तक बताएं। 30. 35 तक में से कौन सा, 34. 34, 34. ओके 34 के अलावा कोई, चले 34 रीड करते हैं। ओके तो ये हमें पहचानना है ना कि आरएमएस स्पीड हमें गिवन है। सो इसका मतलब हम क्या फाइंड करें, कैपिटल एम फाइंड करेंगे। सो आरएमएस स्पीड कितनी है 1930 इज इक्वल टू क्या होता है, रूट 3 टी, टी कितना है 300 अपॉन एम। हमें क्या फाइंड करना है, एम फाइंड करना है। तो देख लें यार, एम यहाँ से पता चल जाएगा, क्या हो जाएगा, स्क्वायर कर दें और डिवाइड कर देते हैं। तो एम इज इक्वल टू देखिए कितना आ जाएगा, 3 इंटू आर की वैल्यू कितनी है 8.31 इंटू 300 अपॉन 1930 इंटू 1930। तो ये मॉलिक्यूलर मास की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ से हमें पता चल जाएगा कि कौन सी गैस है। अच्छा, क्या डाई एटॉमिक का कोई फर्क पड़ेगा क्या, No, sir. No, sir. नहीं। डाई एटॉमिक का फर्क पता है किस चीज में पड़ता है, साउंड की स्पीड इन दैट गैस, क्योंकि उसमें क्या आता है, गामा गामा आता है। Gamma. ये थोड़ा सा ध्यान देना कि अगर क्वेश्चन कुछ ये पूछता कि स्पीड ऑफ साउंड इन दैट गैस, तब गामा का फर्क पड़ता, अभी तो उसका फर्क नहीं पड़ेगा। तो यार ये देख लो यार, ये सॉल्व करके कितना आएगा वही करना पड़ेगा, कोई और दूसरा ऑप्शन नहीं है हमारे पास। अच्छा एक चीज, यहाँ से जो एम सॉल्व होगा वो किस यूनिट में आएगा, kg. केजी में, जबकि हमें फील होगा किसमें, ग्राम में। ग्राम तो हमें ये चीज 10 टू द पावर -3 में लेके आनी चाहिए। तो हम क्या करें इसमें, 10 टू द पावर डिवाइड एंड 10 टू द पावर -3 का मल्टीप्लाई, ये दोनों। तो -3 किस में एडजस्ट हो जाएगा, उसको ग्राम में लिखने के लिए, बाकी अपन पूरा सॉल्व कर देंगे। क्लियर, ये वैल्यू अप्रोक्सीमेट कर लो यार, इसे क्या कर लो 200 मान लो, समझ आया। सो ये 200 कर लेंगे तो नियर अबाउट देखो कितना सॉल्विंग आएगा, 3 इंटू 3 इंटू 8, और नीचे की वैल्यू अप्रोक्सीमेट मैं कर रहा हूँ 2 इंटू 2 4 2
नियर अबाउट 18 आ रहा है, 18 नहीं सॉरी 1.8, क्योंकि ऊपर 1000 आएगा ना, सो 1000 से 2 जीरो कम होंगे, एक बचेगा, नियर अबाउट 118 आ रहा है, 1.8। ये हमने बहुत Yes, sir. अप्रोक्सीमेट किया, बट हमने 2 एज्यूम किया ना, जबकि वैल्यू क्या थी 1.93 जितनी, तो इसका मतलब क्या होगा 1.8 से बड़ा आंसर आना चाहिए। सो बड़ा आंसर मतलब क्या, मैं गैस H2. ऑप्शन में दी H2 2 हो जाएगा मैक्सिमम। तो ये अप्रोक्सीमेटली सॉल्व करके क्या आ रहा होगा, 2 × 10⁻³ मतलब कौन सा गैस है, H2। चलो नेक्स्ट बताएं, अप टू 40। 36, 38 36 38 40, 40. देखें 36 देखें, रीड करें 36। ओके, ट्रोपोस्फेयर टू थर्मोस्फेयर अगर हम मूव कर रहे हैं तो मीन फ्री पाथ क्या होगा। तो यार मीन फ्री पाथ तो हमें दो चीजों पे पता है, क्या यहाँ पे वॉल्यूम कांस्टेंट है क्या, ऐसा No. कुछ No, sir. कंटेनर है क्या। सो वॉल्यूम कांस्टेंट नहीं है, सो इसका मतलब मैं लिख सकता हूँ कि लेमडा बाकी दो पैरामीटर पे डिपेंड करता है। तो क्या आता है वो पैरामीटर, T/P। तो इसका मतलब हमें टेम्परेचर या प्रेशर के बारे में समझना पड़ेगा। तो हमें पता है कि जब हम ऊपर जाते हैं तो प्रेशर क्या होता है, कम होता है, सो कम होता अरे है. इंक्रीज होता है। अच्छा, कम होता है. विद हाइट कम अबव द होता है. सरफेस प्रेशर क्या होता है, कम होता डिक्रीज होता है। एयर प्रेशर यहाँ पर अर्थ में सबसे ज्यादा होगा ना, एयर के वजह से जब ऊपर जाते जाओगे तो एयर क्या बचेगी, कम रहेगी ना। क्लियर सबको। तो इसका मतलब क्या होगा, प्रेशर कम हो रहा है, प्रेशर कम हो रहा है मतलब लेमडा क्या हो रहा होगा, बढ़ेगा. बढ़ेगा। ओके, अच्छा हाँ, ये एक चीज है, आंसर क्या है इसका, Increased. इंक्रीज। मुझे ये थोड़ा सा ये पॉइंट मतलब फिजिक्स का टर्म नहीं है बट पता होना चाहिए, जनरल साइंस का है, मतलब ट्रोपोस्फेयर और थर्मोस्फेयर में ऊपर कौन है नीचे कौन है, आप समझ रहे हो। अगर आपको ये नहीं पता कि वो ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है तो गड़बड़ हो जाएगा ना। सो ऑफ कोर्स उसने वैसे दिया है कि इट ट्रेवल्स फ्रॉम दिस टू दिस, तो नीचे तो नहीं आ रहा होगा, ऊपर जाने की बात हो रही होगी। क्लियर। थर्टी एट रीड करते हैं। ओके, तो इसका मतलब ये है कि H2 किस में कन्वर्ट हो गई है, H एटम में, H एटम में कन्वर्ट हो गई है। देखें फिर क्या हुआ, 1 मोल ऑफ H2 is contained in a box। अच्छा, इस पूरी प्रोसेस में क्या चीज सेम रहा है, वॉल्यूम, वॉल्यूम सेम रहा है, क्योंकि बॉक्स फिक्स है ना, तो फर्क नहीं पड़ता कि वो H2 गैस है या H एटम है, वहां पर क्या चीज सेम रहा है, वॉल्यूम कांस्टेंट।
अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो आंसर क्या होगा, P प्रोपोर्शनल टू T। तो टेम्परेचर हमने कितना कर दिया है T2, 3000 3000, मतलब 300 से कितना 3000, तो कितना हो गया 10 10 टाइम्स। तो इसका मतलब प्रेशर भी कितना हो जाना चाहिए 10 टाइम्स। बट एक प्रॉब्लम हुई है, अभी हमने क्वेश्चन की एक बात नहीं समझी कि पहले थे 1 मोल H2। अब यार इतनी थोड़ी सी केमिस्ट्री तो आपको आनी ही पड़ेगी। आप ये समझो कि 1 मोल है H2, इसका मतलब जब वो H बनेगा तो कितने मोल हो जाएगा 2 मोल 4। अच्छा 2 मोल 2 2 मोल मोल 2 मोल्स ना यार, H2 है तो ये दो अलग अलग करोगे तो 1 मोल ये 1 मोल ये रहेगा ना, टोटल H एटम कितने हो जाएंगे 2 मोल। तो इसका मतलब यहाँ पर P प्रोपोर्शनल टू T में एग्जैक्टली क्या है, PV इज इक्वल टू nRT में PV और T R कांस्टेंट है, N बदल गया है, तो रियल में P प्रोपोर्शनल टू क्या होना चाहिए N इंटू T। तो N कितना हो गया, डबल हो गया है। तो ये ऐड करता हूँ, ये सही नहीं है, यहाँ पर मोल्स भी चेंज हो रहे हैं, तो फिर क्या होना चाहिए 20 20 टाइम्स 2 टाइम्स ये और 10 टाइम्स टाइम। तो P न्यू कितना आ जाएगा, इट विल बी 2 टाइम्स मोल्स 10 टाइम्स ये 20 टाइम्स। क्लियर। तो ये थोड़ा ध्यान देना, ये एकदम अच्छा था यार, ये एकदम अच्छा क्वेश्चन रहा। क्यों, क्योंकि इसमें एक बहुत ही अच्छी बात बताई है, क्या कि जल्दबाजी में ऐसे गलती नहीं कर देना कि H2 गैस कन्वर्ट हो रही है किसमें, हाइड्रोजन एटम में, तो पक्का मोल्स बढ़ जाएंगे, 2 टाइम्स हो जाएंगे मोल्स। सो कोई भी थर्मोडायनेमिक पैरामीटर आगे हम देखेंगे ना जिसमें NCV डेल्टा T रहता है, तो ये याद रखना कि नेक्स्ट टाइम पेन क्या हो गया, बढ़ गया, 2 हो गया। ठीक है, चलो 40 रीड करते हैं। ओके, तो आपको मिक्सचर में कुछ नहीं पूछ रहा है, आपको अलग अलग दे दिया है क्या, 2 मोल हीलियम एंड 1 मोल आर्गन। क्या मिक्सचर में कुछ मतलब वैसा पूछ रहा है क्या कि मिक्सचर का एम मिक्सचर निकालेंगे, एम मिक्सचर की जरूरत है क्या, नहीं। जब रेशियो ऐसा कुछ पूछता क्या, VRMS ऑफ हीलियम वर्सेस VRMS ऑफ मिक्सचर, तब हमें मिक्सचर की जरूरत पड़ती है। अभी तो कोई टेंशन नहीं है ना, अभी तो V क्या हो जाएगा, जस्ट रूट V इज इक्वल टू 3RT बाई M। 3 और R ठीक है, T और M बदल रहे हैं, नहीं T तो सेम है, T भी सेम है, सिर्फ M चेंज हो रहा है। तो इनके रेशियो क्या आ जाएंगे, हीलियम बाई ऑर्गन के उल्टा रेशियो आएगा, M ऑर्गन, आर्गन कितना है 40 और हीलियम 4, √10, √10 मतलब पाई के अबाउट आएगा आंसर। क्लियर ना। क्या यहाँ पे हमें एम मिक्सचर निकालने की जरूरत है क्या, नहीं। एम मिक्सचर कब जरूरत पड़ेगी, जब हाँ, जब वो मिक्सचर के साथ स्पीड पूछेगा कि उस मिक्सचर में RMS स्पीड कैसे। सर इसका आंसर ऑप्शन सी भी है। सर 2 मोल्स आएगा ना, तो नहीं डी दे ओके ओके, क्या दिया हुआ है, सी दिया हुआ है, सी दिया है। एक मिनट मोल्स का यूज, एक सेकंड, अच्छा 2 मोल्स ऑफ हीलियम ना, इसका मतलब ये 8 है, आएगा ना। हाँ नीचे हाँ, 8 आएगा ना, टोटल हीलियम देखेंगे ना वहां पर। सर बट हम कंसीडर नहीं करते ना मोल्स को। मोल्स की जरूरत नहीं होगी, यही होगा, √10 ही होगा ना, गड़बड़ होगा आंसर।
क्योंकि मोल समय 1 मिनट एक्चुअली सपोज क्या है 2 मोल एक कंटेनर में क्या पूछ रहा है द रेशियो ऑफ आरएमएस स्पीड ऑफ हीलियम ओके इन मिक्सचर अच्छा यार 1 मिनट देखें इंडिविजुअल में तो मोल काउंट नहीं करते आप समझें ये क्वेश्चन थोड़ा सा यार ये गड़बड़ रहेगा समझें इसमें थोड़ा सा पॉइंट है कि हम जब मॉलिक्यूलर मास लिखते हैं तो ये जो v है वो मोल पे डिपेंड नहीं करता ये क्या रहेगा 3RT/m ये किस पे डिपेंड करेगा सिर्फ m पे बट आप सोचो कि आप एक कंटेनर ले रहे हो जहां पे आपने बहुत सारा कोई एक गैस रख दिया और एक गैस बहुत ही कम रखा है तब उनकी आरएमएस स्पीड वगैरह पे क्या डिफरेंस दिखेगा तो यार जो वाली गैस आपने बहुत ज्यादा डाली है वो तो डोमिनेट करेगी ही ना इसका मतलब ये है कि हम जब इंडिविजुअल वीआरएमएस निकालते हैं मतलब हीलियम अलग है और आर्गन अलग है तो आंसर यही रहेगा लेकिन जब मिक्सचर में डिस्कस करेंगे तब हमें उनका कंट्रीब्यूशन भी देखना रहेगा सर ये आगे पॉइंट भी क्लियर सेम है क्वेश्चन दिया है उसका आंसर 3.16 ही दिया है कौन सा क्वेश्चन नंबर रहेगा 74 क्वेश्चन नंबर 74 सिमिलर क्या यस सर वहाँ आंसर Sir. 3.16 दिया है ओके एक मिनट रुके यार फिर ये मैं एक बार चेक करके बताता हूँ आप लोग को कि मिक्सचर में कोई डिफरेंस पड़ेगा या नहीं पड़ेगा ठीक है इसका भी रुकते हैं एक बार देखते हैं एक सेकेंड रीड करें यार क्वेश्चन फिर से देखते हैं कि कुछ फर्क है क्या 2 मोल हीलियम है हमारे पे 1 मोल ऑर्गन है सेम टेम्परेचर है रेशियो ऑफ आरएमएस स्पीड यार ठीक है डी ही रहना चाहिए मिक्सचर का पूछ ही नहीं रहा यार कहीं पे मतलब बस ये बोल रहा है कि नहीं स्टार्टिंग में ही मिक्सचर दिया हुआ है एक बार ये कंफर्म करना पड़ेगा यार मुझे ठीक है इसको थोड़ा होल्ड रखते हैं इसको चेक करते हैं कि मिक्सचर में कोई डिफरेंस आएगा या नहीं हाँ यूजुअली इंडिविजुअल अगर हम किसी का देखेंगे आरएमएस हीलियम या आर्गन का किसी का तो फिर सिर्फ एम पे ही डिपेंड करेगा मिक्सचर में देखते हैं कि उनका इंडिविजुअल क्या फर्क पड़ेगा वो मैं बताता हूँ आपको हाँ चलिए नेक्स्ट बताएं 41 41 44 44 ठीक है चले 41 रीड कर लेते हैं ओके तो यार इसमें 1 मिनट क्या दिया हुआ है कि ठीक है मतलब ये ऐसा कहना चाह रहा है ये कि यूरेनियम जो है वो हेक्सा फ्लोराइड के साथ है मतलब कुछ UF6 टाइप का चीज बना रहा है लेकिन U 2 बार अलग अलग U यूज करना है एक बार हमें क्या यूज करना है 235 और एक बार क्या यूज करना है हमें 230 238
ठीक, एफ का तो क्वेश्चन में गिवन ही है, एफ कितना है 19, तो टोटल कितना हो गया ये 349 कितना 349, ये सिर्फ 3 ऐड हो रहा है यहाँ पर, 3 ऐड हो रहा है। तो अभी पूछ क्या रहा है कि देन द परसेंटेज डिफरेंस इन द स्पीड ऑफ टू गैसेस। ओके, तो हमें पता है कि स्पीड मान लेते हैं v1 v2, तो वो क्या हो जाएगा रूट m2 माइनस m1। अब हमें क्या चाहिए, इसका रेशियो निकालना पड़ेगा यार, मतलब 352 अपॉन 349, इसका रेशियो निकालेंगे, जो रेशियो आएगा उससे हमें पता चल जाएगा। सपोज ये आंसर क्या आ गया 1.15 आ गया, 0 इसका मतलब कितना परसेंट डिफरेंस है 15%। 15% का। ओके, तो ये डिवाइड करके अपन देख लेंगे कि क्या वैल्यू रहेगी। किसी ने सॉल्व किया था क्या ये, किसी को आंसर आया? सो वो अंडर रूट 1.01 समथिंग है, ये अंडर रूट कितना आ रहा है 1 समथिंग। 1.01 समथिंग। इतना क्लोज डिवाइड तो नहीं आएगा, बहुत ही क्लोज है दोनों, 100 से भी कम आएगा, 0.01 आ रहा होगा। 1.008 क्या रहा है 1.008। 8 ठीक है, सो इसका मतलब कितना चेंज आया है दोनों में, इसका मतलब हुआ v2 इज 1.008 टाइम्स ऑफ v1, तो इसका मतलब दोनों में डिफरेंस कितना है डेल्टा v का सर वो रूट 0.0। सर वो रूट में है ना, अच्छा अभी हाँ, रूट वही। में है, अच्छा इनका डिवाइड इतना आया, ओके ओके, इसका रूट भी करना पड़ेगा, तो रूट तो इससे और छोटा होगा, और हमें पता है कि अगर परसेंटेज कम है तो रूट को हम डायरेक्टली किस में यूज कर लेते हैं 1/2 में। सो 1/2 ऑफ डेल्टा हम डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। सो 8 मतलब 8% आएगा, और डिवाइड 0.8% आएगा, और डिवाइड कर लेंगे तो 0.4% आएगा चेंज। तो ये 1/2 इंटू ये 0.008 है, जिसे हम परसेंटेज में लिख सकते हैं कितना 0.8%, तो आंसर 0.4%। 35 भी है 44 भी है। यार ये क्वेश्चन जरूरत नहीं यार ऐसा, ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स हो गया, रूट के अंदर इतना डिटेल नहीं आएगा। आंसर क्या है 35 40 44 है क्या 44 है, 44 है, इसका मतलब ये आंसर आ रहा होगा कितना 0.88, तो ये 44% आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन सिर्फ कैलकुलेशन वाइज है, बाकी इसमें कुछ है नहीं। ओके, चलो 44 देख लेते हैं। ओके, सो VRMS हमें कितनी रिड्यूस करनी है 2 टाइम्स, सो V प्रोपोर्शनल टू क्या है रूट T। अगर हमें VRMS 2 टाइम्स रिड्यूस करनी है तो T कितना होना चाहिए रिड्यूस, यस क्योंकि रूट के अंदर है भाई 4 टाइम्स। सो इसका मतलब ये हो गया कि T2 कितना आया है T0 या T1/4, टेम्परेचर 1/4 हमें करना है, तभी RMS स्पीड कितनी हो जाएगी 1/2। क्लियर हुआ यहाँ पर ये पॉइंट, बताएं ये लाइन क्लियर है? यस सर। ओके, फिर अभी हमें क्या चाहिए एडियाबैटिक है, तो एडियाबैटिक में हमें पूछा क्या है कि हाउ मेनी टाइम्स गैस शुड बी एक्सपेंडेड, मतलब V पूछा है, हमें पता होता है किसका रिलेशन PV टू द पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट, जबकि हमें इस बार क्या दिया है
T और B. टी दिया है और और V, तो T और V में रिलेट करेंगे तो P को हटा देते हैं, क्या लिखेंगे nRT बाई V. क्लियर? सो ये क्या आ जाएगा, T V टू द पावर गामा माइनस 1 इज इक्वल gamma टू कांस्टेंट. यस, ओके. सो क्या आ जाएगा, T2 बाई T1, तो T2 बाई या T1 बाई T2 इज इक्वल टू, उल्टा आ जाएगा V2 बाई V1 टू द पावर गामा माइनस 1. गामा कितना है 1.5 माइनस 1, मतलब क्या आएगा 1/2, half. हाफ. तो इसका मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर करना पड़ेगा. समझ आया? सो T2 कितना है T1 बाई 6, मतलब ऊपर आ जाएगा 4, 4 का स्क्वायर विल बी V2 बाई V1. क्लियर? यार बताएं, ये क्लियर है? Yes. yes sir. Yes. ओके, नेक्स्ट बताएं. अप टू 50. No, sir. ओके, गुड. अप टू 55. 53, 51. 51, 53 एंड 51. चलिए देखें, 51 देख लेते हैं. ओके, ये सी हमें यहाँ पे देखना पड़ेगा कि सी क्या चीज है. तो Velocity. सी साउंड की स्पीड हो सकती है, फिर VRMS हो सकता है. VRMS. तो RMS. चलेगा, स्पीड ही कंसिडर करके रख लेते हैं. हमें डेंसिटी में रिलेशन चाहिए कांस्टेंट प्रेशर. इसका मतलब प्रेशर का डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करना है. P इज इक्वल टू 1/3 रो So, VRMS का स्क्वायर, यानी C स्क्वायर. okay. C आना चाहिए फिर, क्योंकि प्रेशर कांस्टेंट है. । 53 कर लेते हैं. ओके, सो हमें क्या करना है, द एवरेज फोर्स ऑन द वॉल्स डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर. मतलब हमें फोर्स प्रोपोर्शनल टू क्या लाना है, टेम्परेचर. टेम्परेचर टू द पावर x. तो हमें बताना है कि x क्या होगा. क्लियर? तो यार फोर्स का फॉर्मूला याद करो ना, फोर्स कैसे डिराइव किया था, या फिर डायरेक्टली प्रेशर का फॉर्मूला याद है तो प्रेशर इनटू क्या कर दो, एरिया. प्रेशर कितना है 1/3 रो V V स्क्वायर square, इनटू एरिया. सो रो ए ये सब तो टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं कर रहा है, कौन कर रहा है, V. V. सो V किस पे डिपेंड करता है, V खुद √T पे डिपेंड करता है. तो स्क्वायर करोगे तो क्या T. होगा, हट जाएगा. F प्रोपोर्शनल टू क्या आ जाएगा, सिंपल T. T. तो x कितना आ जाएगा, T टू द पावर 1 x1. इसमें थोड़ा सा समझना था कि फोर्स में कौन सी क्वांटिटीज हैं जो टेम्परेचर पर डिपेंड करती हैं, उनको यूज कर लेना है. ओके, अप टू 60 बताएं. 56, 56. 56, 60, चलो देख लेते हैं 56. यार ये तो पूरा डेरिवेशन वाला पार्ट हो गया, जो हमने RMS ये प्रेशर को डिराइव किया था ना, बताया था. तो क्वेश्चन में क्या है, रीड करते हैं. 60 डिग्री विद द नॉर्मल, मतलब इस तरीके से आ रहा है
और नॉर्मल के साथ 60 डिग्री एंगल बना रहा है। ठीक, अब क्या समझाया था कि अगर ऐसे किसी एंगल पर आ रहा है तो वो रिबाउंड हो रहा है किसी स्पीड से। किस स्पीड से? .500 की स्पीड से। तो वो क्वेश्चन पे रिबाउंड हो रहा है mv। तो यार ये बताया था कि अगर कोई पार्टिकल सीधे जा रहा है और रिबाउंड होकर रिटर्न जा रहा है तो कितना मोमेंटम चेंज होता है? 2mv। हाँ, सो डेल्टा पी क्या आ जाता है? 2mv। अगर ये एंगल पर है तो कौन सा कंपोनेंट स्ट्रेट में फील होगा? cos theta। Cos theta. यस, Cos cos 60 डिग्री। सो cos 60 डिग्री से जाएगा और cos 60 डिग्री से रिटर्न आएगा। तो मतलब ये mv cos 60 से जा रहा है, mv cos 60 से रिटर्न आ रहा है। तो इसका मतलब इन दोनों में ही डिफरेंस क्या आ जाएगा? 2mb cos. मोमेंटम चेंज। 2mb cos 60. 2mv cos 60 डिग्री। cos 60 डिग्री मतलब 1/2। तो फिर से कैंसिल हो जाएगा 2। क्या आ जाएगा? सिर्फ mv जितना मोमेंटम चेंज। मोमेंटम चेंज पता चल गया। अब क्या निकालना है हमें? प्रेशर। तो प्रेशर देखिए, प्रेशर क्या आएगा? फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स क्या आएगा? चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम टेकन इनटू एरिया। ठीक, तो यहाँ पर क्या कह रहा है? टाइम क्या यूज कर लेंगे हम? 1 second. 1 पर second। सेकेंड। पर सेकेंड यूज कर लेंगे टी। और स्क्वायर सेंटीमीटर दिया है तो मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर लेंगे, सॉल्व कर देंगे। यार समझ आया सिर्फ आपसे कहाँ पे गलती हो रही होगी ये समझने में? समझ आया ना क्वेश्चन? Yes sir। ओके। और हाँ, ये हमने एक मॉलिक्यूल का निकाला है। इसमें कितने मॉलिक्यूल्स है? 10⁻23 हैं, तो वो भी ध्यान देंगे। ओके, तो यहाँ पर अगर n मॉलिक्यूल्स हैं तो n टाइम्स हो जाएगा ये। चलो 60 देख लेते हैं। अरे बॉयल्स लॉ मतलब P कांस्टेंट ना, मतलब P प्रोपोर्शनल टू 1/v। तो बताया ना कि स्मॉल परसेंटेज ठीक है, हम हटा सकते हैं, लेकिन एक्चुअल अगर सॉल्व करने की, देखो इसमें वैल्यूज एग्जैक्ट वाली रख रहा है। स्मॉल परसेंट के लिए हम डायरेक्टली बोल सकते थे क्या कि इफ डेल्टा पी कितना है 1% इंक्रीज, तो डेल्टा वी कितना होगा बताओ? 1% डिक्रीज। डिक्रीज। हाँ, लेकिन यहाँ पर हमें भी वो नहीं करना रहेगा। तो हम क्या करेंगे? न्यू पी अगर हमें फाइंड करना है तो क्या हो जाएगा? ओल्ड वी की वैल्यू वहां पर रखेंगे। तो ओल्ड वी की वैल्यू, सॉरी, ओल्ड वी फाइंड करना है। सो न्यू वी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 1/p। और p कौन सा रखेंगे? न्यू। सो कितना हो गया है प्रेशर? इंक्रीज किया है। तो पहले क्या एज्यूम करते हैं? 1। और 1% मतलब कितना? 1.01। तो ये वाली चीजें काफी बार बता चुका हूं मैं कि अगर हमें न्यू वैल्यू फाइंड करनी है तो ये क्या मेथड है? ये अप्रोक्सीमेट मेथड है। ठीक, तो ये जो वन आंसर है ये एग्जैक्ट आंसर नहीं है, अप्रोक्सीमेट है। बट ये डिवाइड देख के समझ में आ रहा है कि वो रियल वैल्यू फाइंड करना चाह रहा है। क्लियर? समझ आया सबको? Yes sir। ओके, तो ये क्या हुआ? 100/101। अब बताओ ये परसेंट है या वैल्यू है? Value. ये वैल्यू है। हमने यहाँ पर वैल्यू यूज की है तो अभी आंसर क्या आया है? वैल्यू आई है। अगर परसेंटेज चाहिए क्या कि परसेंटेज डिक्रीज कितना होगा, तो इसे 1 से क्या करेंगे? सबट्रैक्ट करेंगे ना। सो डेल्टा वी हमें क्या निकालना है? डेल्टा वी। तो क्या हो जाएगा? v माइनस
वी डैश न्यू वी जो आया है, तो कितना आ जाएगा 1 माइनस 100 बाई 101, तो कितना आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 101। क्लियर? अच्छा ये वैल्यू है अभी, अमाउंट है, परसेंट के लिए क्या करेंगे फिर से 200. 100 करेंगे। अच्छा आंसर तो वही आ गया, यही आंसर डी है, बट गलती नहीं करना है, 2 बार गलतियां हो गई। याद रखना है क्वेश्चन क्या पूछा है, परसेंटेज डिक्रीज, तो पहले तो आपको उसे सबट्रैक्ट करना पड़ेगा, और परसेंट है इसलिए 100 करना पड़ेगा। ठीक है, वो तो आप लकी हैं कि कैलकुलेशन ऐसी है, तो आंसर आपका क्या हो रहा है, यहीं से ही मैच हो रहा है। लेकिन अगर हम वैल्यू अलग कर देते, कितना कर देते हैं 5%, तो बदल जाती चीजें। ओके Yes. चले अप टू 65 बताएं। 61. 61. 65 तक कोई और डाउट? 62. 65. 65 चले नहीं देखते हैं। नहीं सर, ठीक है, देखें 61 देख लेते हैं पहले। 61 देखें, अरे ये तो क्या पूछा हुआ है यहाँ पर, मीन काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स। क्लियर? तो इसका मतलब ये है कि क्या गैस की पूछा है या मॉलिक्यूल की पूछ रहा है? Molecule. मॉलिक्यूल की। गैस की होती है क्या 3/2 NRT. एनआरटी एनआरटी और मॉलिक्यूल की होती है 3/2 KT. केटी 3/2 kT। और इसे भूलने की जरूरत नहीं है, ये सिंपल इसका मीनिंग होता है कि गैस बाई नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, उससे डिवाइड किए तो काम बन जाता है। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैसे निकाल लेते हैं, मोल इनटू एवोगैड्रो नंबर। तो n कैंसिल आउट हो जाता है और r बाई Na को ही क्या लिख देते हैं k। Okay. तो अभी क्वेश्चन में जानबूझ के आपको क्या दिया है, r दिया है, k नहीं दिया है। समझ आया? r दिया है और क्या दिया है, एवोगैड्रो नंबर। तो हमें ऑलरेडी पता है क्या कि 3/2 nRT ये हुआ गैस अपॉन n इंटू Na, ये हो गया क्या पर मॉलिक्यूल। तो Na कैंसिल क्या गया 3/2 R/Na इंटू टी। आप डिराइव करके भी कर सकते हैं, या ये याद रखना ही है कि K क्या होता है R/Na। ठीक है, Na की वैल्यू दी है, R की वैल्यू भी दी है, टेम्परेचर भी रख देंगे। क्लियर ना 61? सर आंसर मैच नहीं करेगा। into 32. आंसर क्या है इसमें, सीधी है। एक बार मल्टीप्लाई करा लेते हैं यार, कोई दिक्कत नहीं। 3/2, एक मिनट, गैस कौन सी एटॉमिक है, सर नहीं, ऑक्सीजन है। D. समझ रहे हैं? तो मे भी हमें यहाँ पर क्या यूज करना पड़ेगा, यहाँ पर क्या पॉइंट हो रहा है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल पूछ रहा है ना। सर डी दिया है सॉरी। सर होता है मैच. मैच हो रहा है। सर हाँ. ठीक है, अप टू 70 बताएं। 66. अप टू 70 एनी अदर? चले रीड करें। अरे यार ये कैसे हो सकता है यार, इस टाइप के क्वेश्चन कितने सारे सिखाए ना आपको।
कि चेंजेस परसेंटेज चेंज कैसे निकालते हैं। पहले वैल्यू कितनी थी 20 थी, बाद में वॉल्यूम कितना हो गया 18 18। तो इसका मतलब यही तो प्रेशर का रेशियो होगा ना, बॉयल कांस्टेंट है, तो इसका मतलब क्या होगा P1 by P2, 18 by 20 हाँ V2 by V1 V1। सो बाद में वॉल्यूम कितना कर दिया 18, पहले वॉल्यूम कितना था 20। तो इसका मतलब P2 by P1 चेक करते हैं ना कि प्रेशर कितना हो गया, तो P2 by P1 इसको फ्लिप करेंगे तो क्या आएगा 20 by 18 मतलब 10 by 9 ये आएगा P1। तो यार अगर ये पता चल गया तो परसेंटेज चेंज निकाल लेंगे ना यार अपन, 82 minus परसेंटेज डेल्टा P delta क्या P करेंगे 1 से minus माइनस कर लेंगे। सो ये कितना आ गया 1 by 9 इंटू 100 कर देंगे, आ जाएगा परसेंटेज। 11 ये वाले काफी सारे डिस्कस किए हैं। अगर अभी आपको इसमें डाउट हो रहा है, मतलब और ज्यादा आपको समझने की जरूरत है कि ऐसे रेशियो परसेंटेज, ये क्वेश्चन पे तो एकदम कमांड ले आओ, क्योंकि पूरा 2 इयर्स का फिजिक्स आप सीख लो, ये टाइप के क्वेश्चंस बार बार डिफरेंट तरीके से पूछे ही जाएंगे। तो रेशियो निकालना और परसेंटेज चेंज निकालना, इन चीजों को एकदम अच्छे से क्लियर कर लो। चले 75 तक बताएं डाउट्स। 71 75 75 75 ओके। पूरा गैस का पूछ रहा है या मॉलिक्यूल का पूछ रहा है? मॉलिक्यूल का पूछ रहा है ना, मॉलिक्यूल का तो फिक्स होता है ना काइनेटिक एनर्जी, मीन काइनेटिक एनर्जी क्या होता है 3/2 kT। फर्क नहीं पड़ता कि कौन सी गैस है, क्लियर। यार ये क्लियर है, इसमें कोई डाउट, इसे सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। मॉलिक्यूलर वेट का कुछ भी यूज नहीं आएगा काइनेटिक एनर्जी में, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स पूछ रहा है और वो सिंपल 3/2 kT डायरेक्टली डिपेंडेंट है। है 75 देखें। ओके, इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेटेड। तो यार देखें 75 इलेक्ट्रॉन, ओके, इलेक्ट्रॉन को v वोल्ट का पोटेंशियल लगा रहे हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन क्या है, एक चार्ज है और यहाँ पर हमने v वोल्ट पोटेंशियल लगाया। तो आपको याद हो क्लास 10th में आपने पढ़ा होगा एक फॉर्मूला, वर्क डन इज इक्वल टू Q into V। इसी तरीके से एनर्जी भी निकाली जाती है। एनर्जी निकाली जाती है किस चार्ज को किस पोटेंशियल से एक्सेलरेट कर रहे हैं। तो हमें पता है काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन चाहिए, इलेक्ट्रॉन, और किस पोटेंशियल से एक्सेलरेट कर रहे हैं V। इसीलिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट किस चीज का यूनिट होता है, एनर्जी का। याद है ना, एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ा होगा केमिस्ट्री में, इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका यूनिट है, एनर्जी का। energy सो एट व्हाट टेम्परेचर, तो किस टेम्परेचर पे ये एनर्जी इक्वल है, तो हमें पता है कि ये एनर्जी 3/2 इलेक्ट्रॉन के लिए अपन निकाल रहे हैं। तो एक सिंगल मतलब पार्टिकल के फॉर्मेट में कर सकते हैं 3/2 kT
बट ये क्या है, एक पर्टिकुलर गैस मॉलिक्यूल के टाइप के लिए। तो कितना आ जाएगा, के नहीं दिख रहा ऑप्शंस में, ऑप्शन में क्या दिख रहा है, आर और एन। तो केटी को क्या लिख सकते हैं, आर अपॉन एन ए। तो अभी आर और एन ए आ गया, क्लियर। यहाँ पे एन मतलब एन ए ही है, क्योंकि कहीं क्वेश्चन में दिया नहीं है ना कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल एन है, तो इसका मतलब एन मतलब यहाँ पर क्या है, एन ए दिया हुआ है वो। ओके चले नेक्स्ट, अप टू 80 बताएं। 76. 76 80 तक और कोई डाउट। चले 76 देख लेते हैं। 76 किसे आ गया है बताएं, किसको 76 सॉल्व हो गया है। बताएं 76 किसे सॉल्व हो गया है। सेवेंटी सिक्स किसी को सॉल्व नहीं हुआ। चलो रीड करते हैं। यार देखें, ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, समझें। क्या हो रहा है कि यहाँ पर एक ट्यूब है जो कि मरकरी इमर्ज्ड है, इसमें इससे कितनी ऊपर है, 8 सेंटीमीटर ऊपर है। अभी क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि इस ट्यूब को क्या किया, बाहर निकाला, कितना फर्दर, फर्दर या ओनली एडिशनल 46। सो एडिशनल 46 मतलब टोटल कितना हो गया, 54। इतना उन्होंने निकाल के किया हुआ है। अभी बोल रहे हैं कि इसमें मरकरी कितना राइज होगा, इसका मतलब मरकरी में राइज हुआ। हुआ। अब पॉइंट है कि मरकरी क्यों राइज हुआ। रीजन है कि पहले यहां पर क्या थी, एयर थी, और इसका वॉल्यूम कितना था, ए नॉट इंटू ए। सो V1 कितना है, 8 इंटू ए। लेकिन अभी जब उसको आपने इलोंगेट कर दिया तो 54 इंटू ए हो गया ना उसका वॉल्यूम। तो हमें पता है कि अगर हम कंडीशन क्या ले लें, आइसोथर्मल, कि टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है जो अंदर एयर है, तो इसका मतलब क्या होना चाहिए, PV इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो अगर वॉल्यूम बढ़ रहा है तो प्रेशर क्या हो जाएगा, कम। और जबकि मुझे पता है, हमने ये लिखा हुआ है कि अगर यहाँ पर P नॉट है तो यहाँ पर भी क्या होगा, P नॉट। तो इसका मतलब यहाँ पर जो गैस है उसका कम हो गया प्रेशर, तो इसलिए मरकरी भी राइज किया जिससे यहाँ तक का प्रेशर क्या हो जाए, सेम P नॉट। तो इसका मतलब ये है कि इनिशियली ये थी सिनेरियो, और बाद में कुछ लिक्विड इतना राइज करेगा कि प्रेशर क्या हो जाए, P नॉट। तो बस हम सॉल्व कर देंगे कि फाइनल प्रेशर कितना हो जाए, P नॉट कितना, x रो g, ये किसका प्रेशर है, मरकरी का, प्लस मान लेते हैं P डैश, ये किसका प्रेशर है, गैस का। ओके, अब हम आइसोथर्मल कंडीशन लगा सकते हैं। तो पहले हम इसे बाद में लिख लेते हैं, पहले आइसोथर्मल कंडीशन लगा देते हैं। आइसोथर्मल कंडीशन मतलब P1, पहले प्रेशर कितना था, P नॉट इंटू V कितना है, 8 इंटू एरिया इज इक्वल टू प्रेशर बाद में, तो बाद में प्रेशर हो गया P डैश इंटू एरिया। एरिया कितना हो गया, सो एरिया होगी हाइट, हाइट कितनी बची 54 माइनस x इंटू एरिया। एरिया की तो टेंशन नहीं है, कैंसिल आउट हो गया। P डैश की यहाँ से वैल्यू आ गई, P डैश की वैल्यू कितनी आ गई, 8 P नॉट बाई 54 माइनस x। अब वो चीज हम यहाँ पर रख देंगे, क्लियर। तो यहाँ पर रखकर हम क्या सॉल्व कर देंगे,
x के लिए क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे। अच्छा पी नॉट हमें हटाना है, तो क्वेश्चन में गिवन है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना है 76 ऑफ एच जी। सो इसे क्या लिख सकते हैं 76 इंटू रो इंटू जी इज इक्वल टू ये क्या है एक्स रो जी प्लस 8 इंटू प्रेशर कितना है सेम 76 इंटू रो इंटू जी अपॉन 54 माइनस एक्स। तो पूरी इक्वेशन से क्या कैंसिल आउट हो गया रो जी कैंसिल आउट हो गया, इक्वेशन आ गई क्या 76 इज इक्वल टू एक्स प्लस 8 इंटू 76 डिवाइड बाई 54 माइनस एक्स। देखो पूरी इक्वेशन में क्या है एक्स है, यहाँ से एक्स फाइंड हो जाएगा। तो ये काफी टफ क्वेश्चन था, ये मान सकते हैं कि काफी टफ क्वेश्चन है क्योंकि इसमें लेंदी भी है और कॉन्सेप्ट दो यूज करने हैं यहाँ पर। पहला एक कॉन्सेप्ट क्या यूज करना है आइसोथर्मल कि गैस का पीवी बराबर है, और फिर यूज करना है कि पूरा प्रेशर लिखेंगे कैसे, तो वो हो जाएगा P naught plus P dash which is the pressure of gas। चले तो नेक्स्ट बताएं अप टू 85 बताएं, अप टू 85 डाउन। 85 ओके 85 चलो 85 रीड कर लेते हैं। ओके तो मतलब ये है कि हमें पता है कि कौन सी गैस है ये ऑक्सीजन O2। तो O2 में हमें पता है कि काइनेटिक का शेयर कितना होगा 3/2 nRT, और इसका क्या होगा रोटेशनल का 2/2 2/2 nRT। तो यार मुझे पता है ना कि टोटल कितना है, टोटल है कितना 5। हाँ इसका 3 पार्ट किसको जाएगा ट्रांसलेशनल को और 2 पार्ट रोटेशनल को। तो इसका मतलब ये है कि अगर मेरे पास 100% है तो मैं वहां से ये जज कर सकता हूँ कि 3 पार्ट मतलब 60% जाएगा ट्रांसलेशनल को और 2 पार्ट जाएगा रोटेशनल को। क्लियर सबको? जस्ट सिंपल थॉटफुल क्वेश्चन था बस। ओके नेक्स्ट अप टू 90 बताएं। 86 अप टू 90 एनी डाउट 86 86 चलिए रीड करते हैं। अरे हमें ये पता है ना कि 2R कितना है 2/3 टाइम्स ऑफ CV, तो इसका मतलब CV कितना है 3/2 ना। 3/2 हाँ तो CV का फॉर्मूला पता है ना हमें क्या होता है F/2R। F मतलब कितना है 3 मोनोटॉपिक है। चले अप टू 95 बताएं। 93 92 93 92 92 base 92 चले देखें 92 कर लेते हैं।
ओके, हमें क्या क्या बताना है कि 500 टेम्परेचर पे क्या रहेगा, 100 पे क्या रहेगा और 900 पे क्या रहेगा। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम से तुरंत पता चल जाएगा ना। 500 के टाइम पे डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है, कहाँ है 500, ये 200 to 750 कितना है 500 मतलब 5/2। तो F 5 कितना है यहाँ पर, 5 F 5 है। सो 500 के टाइम पे F कितना है 5 है। फिर क्या है 100 के टाइम पे कितना है 3/2। तो 100 के टाइम पे कितना है F 3। उसके बाद 900 के टाइम पे कितना है 7 7। सो इसका मतलब दिख रहा है कि यहाँ पे सिर्फ क्या है लीनियर, यहाँ पर लीनियर प्लस रोटेशनल, लीनियर मतलब ट्रांसलेशन, यहाँ पर ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन, और यहाँ पर ऑल थ्री ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन प्लस वाइब्रेशन। वाइब्रेशनल। क्लियर। यस। चले 93 देखते हैं। तो इसमें तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा ना। एवरेज स्पीड ऑफ अ गैस बिकम 4 टाइम, ओके, then what will be the effect on RMS velocity at the same temperature। तो टेम्परेचर सेम है ना, सो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, बाकी सारे चीजें क्या थी, सारे कांस्टेंट ही रहते हैं ना। सो V प्रोपोर्शनल टू रूट टी है। अगर T कुछ चेंज हुआ उसके वजह से V कितना हो गया है 4 टाइम्स। हाँ, तो T के वजह से अगर हुआ है तो आप V RMS भी देखोगे तो वो क्या रहेगा √3 RT/m, और V एवरेज क्या रहेगा √8 RT/m। तो T के वजह से अगर चेंज आया है तो बाकी कुछ तो चेंज ही नहीं होगा ना। तो इसका मतलब V एवरेज भी कितने टाइम्स हो रहा है, अगर 4 टाइम्स तो RMS भी कितना होगा 4 टाइम्स। ये तो स्ट्रेट थॉट का क्वेश्चन है, क्योंकि RM को कुछ नहीं चेंज कर रहे हैं ना, सिर्फ T पे ही ध्यान दे रहे हैं। चले अप टू 100 बताएं। अप टू 100 97 97। आज हम 100 तक ही डिस्कस करेंगे। सो 96 पे 96, चलिए देख लेते हैं 96 रीड करते हैं। ओके, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दोनों का इनिशियल टेम्परेचर क्या है सेम। अब हम उनका टेम्परेचर इंक्रीज के बारे में बात करेंगे, जबकि क्वेश्चन में क्या दिया है, क्वेश्चन में दिया है कि हम क्या चीज सेम सप्लाई कर रहे हैं, हीट सप्लाई कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये होगा कि टेम्परेचर, इसका मतलब क्या, हीट मतलब एनर्जी दे रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे क्या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सेम है क्या, वैसा कुछ कहा नहीं है, इक्वल मासेस ही लिया हुआ है, ठीक है। तो इसका मतलब कुछ फर्क पड़ेगा नहीं। अगर हम काइनेटिक एनर्जी की बात करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी सिर्फ किस पे डिपेंड करती है 3/2 kT। तो इसका मतलब क्या होगा कि 3/2 kT, तो T दोनों का सेम इंक्रीज करेंगे, क्योंकि हीट सेम दिया है तो T भी क्या जाएगा सेम जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर। सर ऑप्शन भी दिए
क्या? ऑप्शन ऑप्शन बी दिए अभी। ए नहीं है क्या? एक मिनट। नो सर। वो डायट अच्छा अच्छा, ओके, हाँ डाइट, अरे ये दोनों गैस अलग अलग हैं, दोनों गैस अलग अलग हैं। इसका मतलब जब हम हीलियम यूज करेंगे तब के लिए ठीक है, लेकिन जब हम O2 यूज करेंगे तब यहाँ पे क्या यूज करेंगे? रोटेशन भी है 5/K2। तो अगर काइनेटिक एनर्जी सेम देंगे हम, तो इसका मतलब ऑक्सीजन का टेम्परेचर क्या होगा? कम राइज करेगा। क्यों? क्योंकि उसमें 5 का फैक्टर है। क्लियर? तो अगर हम सेम एनर्जी देंगे तो ऑक्सीजन का टेम्परेचर कम राइज होगा। रेशियो भी निकाल सकते हैं, कितना हो जाएगा? टी हीलियम, दोनों को इक्वेट किया तो यहाँ पर 3/2 आएगा और यहाँ पर 5/2 ऑक्सीजन। सो टी ऑक्सीजन कितना आ जाएगा? 3/5 टाइम्स ऑफ टी हीलियम। ओके, okay. 97 रीड करते हैं। ओके, सीपी और सीवी पूछ रहा है ना, इसका मतलब हाँ हाँ, क्या पूछ रहा है कि 1 ग्राम O2 का 1 डिग्री एट कांस्टेंट वॉल्यूम हीट क्यू है, तो क्यू क्या आ जाएगा? क्यू आ जाएगा N टीवी डेल्टा C डेल्टा टी, बट यहाँ पर कांस्टेंट वॉल्यूम मतलब C V डेल्टा टी। दोबारा में क्या पूछ रहा है? एनसीपी हाँ, नेक्स्ट क्यू डैश कि अगर कितना हो N कांस्टेंट प्रेशर पे, तो ये Cp डेल्टा टी हो जाएगा। अभी क्या है, Cp को क्या लिख सकते हैं? CV प्लस आर बाय R। तो Cp को लिख सकते हैं CV प्लस R, तो ये हो गया N डेल्टा टी। क्लियर? तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब होगा CV N डेल्टा टी प्लस R N डेल्टा टी। तो ये तो हो गया क्या? Q। तो Q डैश इज इक्वल टू कितना होगा? Q प्लस R इंटू N डेल्टा टी। सॉल्व कर देते हैं। अच्छा, डेल्टा टी 1 डिग्री चेंज कर रहा है, क्या डिग्री सेल्सियस और केल्विन में चेंज में कोई फर्क पड़ता है क्या? नहीं डेल्टा टी डिग्री सेल्सियस इज सेम एज केल्विन इन केस ऑफ डेल्टा टी। तो ये आगे 1, हमें क्या निकालना है? N। N कितना आ जाएगा? मास और मॉलिक्यूलर मास 1 ग्राम लिया है और O2 का मास कितना है? 32। तो ये आ गया क्या? Q प्लस R इंटू N कितना आ गया? 1/32 इंटू टेम्परेचर चेंज 1। क्लियर? यस सर। चलिए ठीक है यार, आज के लिए डिस्कशन इतना ही रखेंगे, यहाँ तक ही डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट अपन सैटरडे या फिर संडे को आगे अपकमिंग सेक्शन डिस्कस करेंगे इसका। तब तक जिन लोगों ने सॉल्व कर लिया अच्छा है, जिन लोगों ने नहीं किया हुआ है वो लोग और सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लें। ओके यस ओके देन, बाय बाय एवरीवन। बाय ऐसा